हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंकज स्टडी में। एक शानदार वीडियो में आज हम आए हैं। पहली टॉपिक हम कर चुके हैं। यूपी पुलिस में एक नई वैकेंसी जो चली है 32,679 पद के लिए एक हम वीडियो कर चुके हैं। इतिहास सभी PYQ हम कर चुके हैं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भी परीक्षा अब तक हुई है हमारी, चाहे वो 41 के हो, 49 के हो, 5800 जेल वार्डर हो या 60,244 जो भी भर्ती पूरी हुई है, जो भी PYQ अब तक पूछे गए हैं वो सब PYQ में यहाँ करने वाले हैं। एक वीडियो हमारी हो चुकी है इतिहास से जुड़ी हुई, आज भारतीय संविधान होगा। उसके बाद आने वाली नई वीडियो होगी ज्योग्राफी से संबंधित। आज हमारा भारतीय संविधान है। जो भी परीक्षा में अब तक संविधान से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आया है वो हम इसी वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे भी अगर चैनल में नए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 ब्रैकेट 1 के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन उसने घुमा के दिया है। तो सभापति कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा के अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, जैसा कि सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति जी होते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? देखिएगा ऑप्शन में, ए PV नरसिम्हा राव, बी मनमोहन सिंह, सी चौधरी चरण सिंह, डी लाल बहादुर शास्त्री जी। तो भारत रत्न अब तक किसको नहीं मिला है? PV नरसिम्हा राव को मिल चुका है, चरण सिंह को मिल चुका है, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिल चुका है, लेकिन अभी मनमोहन सिंह को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है यहाँ पे? ए अनुच्छेद 19, बी 22, सी 14, डी 21। कौन सा अनुच्छेद होगा हमारा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए 19 हो जाएगा, आर्टिकल 19। 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के समाधान देने की शक्ति से संबंधित है? आर्टिकल 73, ऑप्शन नंबर ए, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 72, डी अनुच्छेद 74। समाधान की शक्ति जो है राष्ट्रपति की वो कौन से आर्टिकल में होती है? बताइए। 72 में होती है, लगभग सभी को पता होगा ये। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि पॉलिटी का क्या स्तर है यूपी पुलिस में और हमें क्या पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है। चलिए 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मानव अधिकार में दोनों सम्मिलित हैं। बताइए क्या क्या शामिल है मानव अधिकार में? ए अधिकार और दायित्व, बी स्वतंत्रताएं और दायित्व, सी स्वतंत्रताएं और विशेष अधिकार, डी अधिकार और विशेष अधिकार। मानव अधिकार में दोनों शामिल है। ऑप्शन नंबर ए अधिकार और दायित्व इसमें शामिल हो जाएगा। यूपी पुलिस के अंदर एक विशेष टॉपिक है मानव अधिकार, उससे जुड़े हुए प्रश्न हर परीक्षा में हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसमें आज आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन सा प्रश्न पूछा गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है? बताइए किस भाग में है ये? ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 2, डी भाग 3। TPSP का जिक्र कहाँ पर रहेगा? भाग 4 में है। आसान सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बताइए प्रथम राष्ट्रपति। ए जाकिर हुसैन साहब, बी शंकर दयाल शर्मा, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी प्रतिभा पाटिल। प्रथम राष्ट्रपति हमारे ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? बताइए हमारे जो हमारा उच्च न्यायालय हमारे उत्तर प्रदेश का, उसमें कितने होंगे कुल स्वीकृत जजेस? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 160 होंगे। चलिए अब 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। चलिए 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? बताइए किसने सजाया था? ऑप्शन नंबर ए सैयद हैदर रजा, बी नंदलाल बोस, सी जैमिनी रॉय, डी प्रेम बिहारी नारायण राजदा। बात यहाँ डिजाइन की हो रही है, किसने सजाया था बॉर्डर को। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। सैयद हैदर रजा या बी नंदलाल बोस जी। तो यहाँ पे बी हो जाएगा नंदलाल बोस जी। 9 का बी। 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फिलीपींस की राजधानी है? बताइए फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? ए बैंकॉक, बी कोलंबोर, सी मनीला, डी जकार्ता। फिलीपींस की राजधानी सी मनीला हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइए। जो एनएचआरसी के अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी वित्त मंत्री जी, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो यहाँ पे 11 का सी हो जाएगा, राष्ट्रपति जी। 12 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? बताइए राष्ट्रीय आपातकाल किसके तहत होता है? आर्टिकल 360, अनुच्छेद 370, 352, अनुच्छेद 356। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 352 में दिया गया है। तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? बताइए राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है किसके तहत? भारत का संविधान, बी संयुक्त राष्ट्र, सी राज्य मानवाधिकार संरक्षण, डी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पे जो राज्य में मानवाधिकार आयोग होता है किसके तहत होता है? डी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए उर्दू, बी अंग्रेजी, सी तमिल, डी संस्कृत। बताइए 8वीं अनुसूची में इसमें से कौन सी सम्मिलित नहीं हैगी? ए उर्दू या बी अंग्रेजी, सी तमिल, डी संस्कृत। तो यहाँ पर अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है कि हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो यहाँ पे 14 का बी हो जाएगा। 15 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 का संबंध किससे आएगा? ए वित्त आयोग, बी निर्वाचन आयोग, सी पिछड़े वर्ग आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग। तो 340 का संबंध किससे आएगा? पिछड़ा वर्ग आयोग। 15 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 16 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? कौन सा आर्टिकल में इसका जिक्र रहेगा? ए अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 4, डी अनुच्छेद 1। बताइए किससे संबंधित है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर बी। 16 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? बताइए पंचायतों की स्थापना किस में आएगी? ऑप्शन नंबर 246, बी 243, सी अनुच्छेद 250 या डी अनुच्छेद 245। बताइए यह पंचायत की जो स्थापना है वो किस में दी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 243 में यहाँ पे पंचायतों का गठन है, स्थापना है। 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार डैश कहलाते हैं? बताइए जो 18 वर्ष से कम के जो व्यक्ति हैं उनके जो अधिकार हैं वो क्या कहलाते हैं? बाल अधिकार, विशेष अधिकार, कानूनी अधिकार, मानव अधिकार। तो यहाँ पे जो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं उनके जो अधिकार हैं वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए बाल अधिकार। तो 18 का यहाँ पे ए पूर्ण सही हो जाएगा। 19 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए एनएचआरसी क्या है? ये साथ क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। ए लोकसभा अध्यक्ष, बी वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति जी, डी उपराष्ट्रपति जी। तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आप देखें पॉलिटी के अंदर जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंधित यहाँ पे बार बार दिए जा रहे हैं। तो इसका 19 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है तक किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, सेल्फ है? ए गणराज्य, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सी समाजवादी, डी पंथ निरपेक्ष। तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रभुत्व संपन्न है, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रखते हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं। 21 यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने का अधिकार देता है? बताइए। तो तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मानव अधिकार जुड़े हुए आ रहे हैं यूपी पुलिस के अंदर। ऑप्शन देखते हैं इसमें 21 वाले क्वेश्चन के अंदर। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25। तो कौन सा इससे संबंधित है जहां पर उत्पीड़न से शरण लेने की बात करता है, गारंटी देता है? 21 का यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 14, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 22 किस संवैधानिक संशोधन के अधीन में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की बात करिए? बताइए। एसएसटी का आरक्षण जो जिक्र रहेगा राज्य विधानसभाओं में, तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा संशोधन हुआ था जिसके तहत इन्हें आरक्षण मिला था? ए 42 अमेंडमेंट, बी में 40 संशोधन, सी 73वां, डी है 79वां। तो यहाँ पे 22 का क्या उत्तर हो जाएगा सही, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। 79वां संशोधन हुआ जिसमें एसएसटी को विधानसभाओं में आरक्षण मिला। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? बताइए जो एकता अखंडता की बात हैगी उससे क्या पता चलता है? ए समता, बी न्याय, सी बंधुता, डी संप्रभुता। तो एकता अखंडता से हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसका जिक्र हो रहा है? भाईचारे का, यानी कि बंधुत्व का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 23 का। 24 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से कम समय में हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे।
और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पीवाई की। 24 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। बी, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। सी, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद भंग कर सकता है। डी, राज्यपाल राज्य की विधानसभा भंग कर सकता है। बताइए। तो यहाँ पे जो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा सी, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद भंग कर सकता है। ये गलत है। ओके, तो स्थायी होता है, ये कैसे भंग कर सकता है? ये लीजिए 24 का सी यहाँ पे हो जाएगा। 25, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। बताइए। आसान क्वेश्चन है काफ़ी। कौन लेकर आया था भारत में रेलवे? ए, लॉर्ड ऑकलैंड। बी, सर चार्ल्स मैटकॉफ। सी, लॉर्ड हेस्टिंग। डी, लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे डलहौजी लेकर आए थे रेलवे हमारे भारत के अंदर, इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था। तो यहाँ पे इसका सही हो जाएगा 25 का डी, डलहौजी साहब। चलिएगा अब 26 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार बताइए। काफ़ी सरल रहेगा। ए भाग 4, बी भाग 3, सी भाग 1, डी भाग 2। तो मौलिक अधिकारों का संबंध किससे हैगा? बी भाग 3 से संबंधित हैगा। 27 में बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? बताइए कौन करेगा? दोनों पद, दोनों ही लोग नहीं ना, राष्ट्रपति जी है ना उपराष्ट्रपति। अब कौन सा चार संभालेगा? ए, लोकसभा के अध्यक्ष जी। बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सी, किसी राज्य का सबसे वरिष्ठ राज्यपाल। डी, भारत की महालिका परीक्षा। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि बी। 27 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 की तरफ बढ़ते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में विवरण है। बताइए अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ए, गुलामी से स्वतंत्रता। बी, शिक्षा का अधिकार। निजी संपत्ति का अधिकार। या डी, विवाह एवं परिवार का अधिकार। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? गुलामी से स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 4। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही होने वाला है ए। 29, भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण है। बताइए भाग 4 क्या कहता है? मूलभूत अधिकार। बी, राज्य के नीति सिद्धांत। सी, संघ की न्यायपालिका। डी, संसद। तो भाग 4 डीबीएसपी यानी कि नीति सिद्धांत करता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है 29 का। 30, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रमंडल मानव अधिकार का जो मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? ए, लंदन। बी, अक्रा। सी, न्यू दिल्ली। डी है सिडनी। तो यहाँ पर जो मुख्यालय है राष्ट्रमंडल मानव अधिकार का, वो कहाँ पर हो जाएगा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका उत्तर लंदन में, यहाँ पर इसका मुख्यालय रहेगा ए 30 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जी थे। बी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत थे। तो जो पहले सबसे पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति हमारे देश में आए हैं निकल के, वो कौन से थे? जाकिर हुसैन साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होने वाला है 31 का। बत्तीस, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? चलिए देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। ए, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। सी, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। डी, 30 वर्ष की आयु की व्यक्ति राष्ट्रपति है। 30 वर्ष की उम्र में राज्यपाल बन सकते हैं, 35 में बन सकते हैं। तो ये हमारा डी बिल्कुल गलत होने वाला है राज्यपाल के संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? बताइए अब यहाँ पे मिलान करने हैं हमें। अनुच्छेद 19 का ई, संघ बनाने का अधिकार देता है। बी वाला कहता है अनुच्छेद 19 बी, किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार देता है। सी ऑप्शन, अनुच्छेद 19 का ए पार्ट, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। डी ऑप्शन, अनुच्छेद 19 का जी पार्ट, शांतिपूर्वक हथियारों के बिना इकट्ठा होने की अधिकार देता है। बताइए इसमें से कौन सा सही मिलान है? तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा सी होने वाला है 33 का। आर्टिकल 19 का जो पार्ट ए है वो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमें। 33 के बाद बढ़ते हैं 34 की तरफ। देखिए कुछ क्वेश्चन इजी भी लगे और देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं यूपी पुलिस के अंदर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। 1975 में आपातकाल में इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। सी, 1975 में आपातकाल चौधरी चरण सिंह जी थे। या डी, मोरारजी देसाई जी थे। बताइए जब आपातकाल लगा हमारे देश में 1975 में, तो उस समय कौन प्रधानमंत्री था? तो इंदिरा गांधी जी उस समय हमारे 75 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थी। आगे बढ़ते हैं 35, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो इससे मतलब एच एल दत्तू साहब थे सी वाला, लेकिन अब शायद वर्तमान में वी सुब्रमण्यम साहब आएंगे अपडेटेड करंट अफेयर में। 36 की तरफ बढ़ते हैं। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए जब आपातकाल लगा 75 में तो कौन उस समय राष्ट्रपति थे? प्रधानमंत्री पूछ लिए, अब राष्ट्रपति पूछ लिए।
ए आर वेंकटरमन, बी के आर नारायण, सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डी फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में जब आपातकाल लगा उस समय राष्ट्रपति जी कौन थे? तो फखरुद्दीन साहब थे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ सही होने वाला है, फखरुद्दीन अली अहमद। 36 का डी। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित से किससे संबंधित है? ए धर्म, प्रजाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, बी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, सी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, डी संपत्ति का अधिकार। तो जो अनुच्छेद 22 है हमारा वो किससे संबंधित हैगा? तो यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 22 का संबंध है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण की बात करता है, यानी कि 37 का सी ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत हैगा? ए राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का गठन कर सकता है, बी राज्यपाल राज्य की विधानसभा का गठन कर सकता है, सी राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, डी राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग सकता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी ऊपर जस्ट आया था। तो यहाँ पे देखिए जो राज्यपाल हैगा वो क्या कर सकता है, जो उसके लिए गलत हैगा, विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये स्थायी है, ये नहीं कर सकता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही गलत होने वाला है। 38 का सी यहाँ पे हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित हैगा। ए पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, बी सी नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता और डी हो जाएगा सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। तो अनुच्छेद 20 का संबंध हमारा किससे आएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होने वाला है, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है हमारा अनुच्छेद 20। 40, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त आने वाली शिक्षा प्रदान करती है। बताइए किससे किस वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देता है? आर्टिकल 21A तो 6 से 14 वर्ष को देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। 41, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? बताइए कितने भाग हैं? ऑप्शन नंबर ए 15, बी 20, सी 25, डी 30। तो अभी हमारे यहाँ जो मूल उसे टोटल हैंगे मिला के भाग वो आएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 हैंगे लगभग पूरे हमारे। क्वेश्चन नंबर 42, नीरज संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बताइए। संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी वराहगिरी वेंकट गिरी, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो नीलम संजीव रेड्डी के बाद यहाँ पर कौन बने हैं? ज्ञानी जैल सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हमारी पब्लिश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आसान वाला। ए चीन, बी म्यांमार, सी भूटान, डी बांग्लादेश। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्लादेश का लिखा हुआ मार्शल बांग्ला। तो यहाँ पे 43 का बी। चलिए अब 44 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 44, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। बताइए किसको देता है नियुक्ति का अधिकार? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यसभा। तो महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि बी। 45, भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया। बताइए किसके द्वारा लिखा गया हमारा संविधान? ए रफ़ी अहमद किदवई, बी कैलाश नाथ काटजू, सी प्रेम बिहारी नारायण राजादा, डी कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी जी। बताइए किसने लिखा हमारा संविधान? प्रेम बिहारी नारायण राजादा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा 45 का। 46, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का जो कार्यकाल है, टाइम पीरियड है, वो कितने वर्ष का होता हैगा? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। जो स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं स्पेशलिस्ट का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 47, निम्नलिखित से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं? बताइए कौन सी हमारी भाषा नहीं है? ए फारसी, बी संस्कृत, सी कश्मीरी, डी 47। बताइए यहाँ पे कौन सी भाषा नहीं है? ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी नहीं आती हमारे 8वीं अनुसूची के तहत। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 48 आ गया यहाँ पे। बताइए मानवाधिकार परिषद किस वर्ष किया गया था? 2006 में आया था, इसने आयोग को रिप्लेस किया था, फिर परिषद बन गया था ये 2006 में। आगे बढ़ते हैं 49, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय UOHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी? देखिए मैंने ऊपर ही जस्ट बताया और वो क्वेश्चन यहाँ पे आगे आ चुका है। तो 2006 में जो आया था वो आया था ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार परिषद। तो ये मैंने डायरेक्ट बता दिया क्योंकि अभी हम ऊपर इसके बारे में जिक्र कर गए हैं। तो यहाँ पे सी को सी हो जाएगा 49 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा DPSP कहाँ से लिए गए हैं? बहुत ईजी है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो आसान है, उसमें मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों का। चलिए 50 की तरफ बढ़ते हैं हम 51 की तरफ। मेरी पूरी कोशिश है यहाँ पे कम से कम समय को करवाया जाए क्वेश्चन। यूपी पुलिस जेल वार्डर का क्वेश्चन है 2020, निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय IT एक्ट 2000 में प्रमुख संशोधन हुआ था? बताइए जो हमारा IT एक्ट है उसमें संशोधन हुआ था किस वर्ष हुआ था? ए 2006, बी 2005, सी
2008, डी 2004। बताइए किस बार संशोधन हुआ था हमारा? 2008 में इसमें संशोधन हुआ था IT एक्ट में। जेल वाटर का क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा स्तर रहा है जेल वाटर का। 52, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? बताइए। सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है उसका दिशा निर्देश किस में आएंगे? अनुच्छेद 344, बी 346, सी 348, डी 120। बताइए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की जो भाषा है वो दी गई है 348, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। कौन सी अनुसूची बताइए साइबर अपराध? पहली अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 30वीं अनुसूची बताइए कौन सा ऑप्शन में बताइए सही है इसका उत्तर। जो हमारा साइबर अपराध है राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। पता है हमारे जो विषय का बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 54, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। बताइए कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है? अनुच्छेद 19 हो जाएगा, सॉरी मैं यहाँ कुछ और बताना था। तो इसका 54 का सी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है। 55, भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? बताइए कितना कार्यकाल रहता है राष्ट्रपति जी का हमारे? ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। तो राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का रहता है। 55 का ए। 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पुलिस सेवा IPS का गठन है? बताइए IPS का गठन है वो किसके तहत है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 212। तो जो IPS गठन आएगा वो हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 के तहत यहाँ पे गठन है भारतीय पुलिस सेवा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा 56 का। आगे बढ़ते हैं। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण भारत के संविधान का डैश शीर्षक है। बताइए किस में बात की गई गिरफ्तारी और हिरासत के लिए संरक्षण की बात किस में गई है? ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 9, सी अनुच्छेद 43, डी अनुच्छेद 12। बताइए गिरफ्तारी और संरक्षण की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी संरक्षण की बात की गई है यहाँ पे। तो इसका ए ऑप्शन पूर्ण से सही हो जाएगा, ए 22। 58 क्वेश्चन नंबर आज चल रहे हम। भारत के संविधान में कहा गया है कि सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या है? कर्तव्य। बताइए अब ये कर्तव्य कहाँ पर है हमारा? अनुच्छेद 55 क्लोज 2A, अनुच्छेद 51 A का पार्ट E, अनुच्छेद 53 का पार्ट A, अनुच्छेद 55 का पार्ट 2B। बताइए कहाँ पर ये भाईचारे की बात की गई है? हमारे मौलिक कर्तव्य 51 है सबको पता है, और इसका E पार्ट है जहाँ भाईचारे की बात की गई है। तो यहाँ पे 58 का बी सही हो जाएगा। 59, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? बताइए भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए भारत का अटॉर्नी जनरल, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा का स्पीकर, डी मुख्य चुनाव आयुक्त। बताइए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका बी हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश हमारे दिलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा हमारे मुख्य न्यायाधीश जी। तो ये आपके PYQ थे जिसमें हमने यूपी पुलिस, जेल वार्डर, कांस्टेबल, PSC जितनी अब तक भर्ती यहाँ पे आरक्षी लेवल की हुई हैं हमने यहाँ पे सारे कवर किएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ पे हमने आज पॉलिटी कवर की है, इससे पहले हमने अभी हिस्ट्री कवर की थी, और आने वाली परीक्षा में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं यहाँ पे सभी हम कवर करने वाले हैं। और अब नेक्स्ट पार्ट हमारा जो रहेगा वो यहाँ पे ज्योग्राफी का रहेगा। तो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को हमारे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी को।